आज हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था में अशुद्धता दोष। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं: रस समीकरण मितीय दोष, अशुद्धता दोष, अरस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष हम पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम नई जो पढ़ रहे हैं वो है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष किसी आयनिक क्रिस्टल में कुछ आयन अशुद्ध आयन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। इस दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। उदाहरण: जब SrCl2 की अल्प मात्रा NaCl के क्रिस्टलीकरण में मिलाई जाती है, करने में मिलाई जाती है, तो कुछ एसआर आयन Na+ आयन को विस्थापित कर देते हैं। प्रत्येक एसआर आयन 2 Na+ आयन को विस्थापित कर देते हैं। एक उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और दूसरा रिक्त रहता है। अशुद्धता दोष क्या होता है? किसी आयनिक क्रिस्टल के कुछ आयन अशुद्ध आयन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, तो इसे अशुद्धता दोष कहते हैं। उदाहरण: जब SrCl2 की अल्प मात्रा NaCl के क्रिस्टलीकरण करने में मिलाई जाती है, तो कुछ Sr+ आयन Na+ आयन को विस्थापित कर देते हैं। प्रत्येक Sr+ 2 Na+ आयन को विस्थापित कर देता है। एक उसका स्थान ग्रहण लेता है, दूसरा उसे एक उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, दूसरा रिक्त रहता है। अब अगला हम पढ़ते हैं तीसरे प्रकार का अरस समीकरण मितीय दोष या नॉन स्टाइकोमितीय दोष। ये दोष उन क्रिस्टलों में होता है जिनमें धनायन और ऋणायन का अनुपात धनायन तथा ऋणायन का अनुपात रासायनिक सूत्र के अनुरूप नहीं होता। जैसे हमारा FeS आयरन सल्फाइड का जो हमारा सूत्र होता है ये Fe आयन में और S आयन में है। इसका जो हमारा सूत्र होता है उसमें
एस आयन के परमाणु आधिक्य में होते हैं। इसका सूत्र FeS के अनुरूप न होकर Fe 0.88 और S 1.0 होता है। तो आरा समीकरण में दिए दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात रासायनिक सूत्र के अनुरूप नहीं होता, उसे आरस समीकरण में दिए दोष कहते हैं। ये दोष दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धातु आधिक्य दोष, नंबर 2 धातु न्यूनता दोष। अब पढ़ेंगे हम धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। नंबर 1 ऋण आयन की अनुपस्थिति के कारण। इस दोष में ऋण आयन अपना जालक स्थल छोड़ जाते हैं। जिससे धन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। क्रिस्टल उदासीन होने के लिए ऋण आयन के रिक्त स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। रिक्त स्थान पर इलेक्ट्रॉन के आ जाने, रिक्त स्थान पर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने को, रिक्त स्थान को इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने को F केंद्र कहते हैं। जो यौगिक के कलर को व्यक्त करता है, जैसे NaCl पीला रंग, KCl नीला रंग, लिथियम क्लोराइड गुलाबी रंग। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें ऋण आयन अपना स्थान छोड़ देगा। जैसे मैंने ये ऋण आयन हटा दिया और इसके स्थान पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इस दोष को हम कहते हैं ऋण आयन की अनुपस्थिति के कारण का दोष। अगला पढ़ते हैं दूसरा प्रकार इसका, अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति।
दोष में धन आयन अंतराकाशीय स्थान पर आ जाता है तथा क्रिस्टल की उदासीन होने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थान पर आ जाते हैं, तो इस दोष को कहते हैं अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति का दोष। जैसे इसमें अंतराकाशीय स्थान पर हमारा धन आयन आया है और इसे संतुलित करने के लिए, उदासीन करने के लिए क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान पर जाता है, तो इसे कहते हैं अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति का दोष। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। धातु अधिक के दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। नंबर 1, ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण। इस दोष में ऋणायन अपना चालक स्तर छोड़ देते हैं, जिससे धन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। क्रिस्टल उदासीन होने के लिए ऋणायन के रिक्त स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऋणायन की अनुपस्थिति का दोष कहते हैं। रिक्त स्थान को इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने को एफ केंद्र कहते हैं, जिससे यौगिक के कलर को व्यक्त करता है। ये जर्मन शब्द है एफ केंद्र। जैसे NaCl पीला रंग, KCl नीला रंग, लिथियम क्लोराइड गुलाबी रंग। अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति का दोष वह दोष होता है इसमें जो हमारा धन आयन है वो अंतराकाशीय स्थान पर जाता है तथा क्रिस्टल को उदासीन होने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे अंतराकाशीय स्थान पर आ जाते हैं, तो इस दोष को अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति का दोष कहते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरा प्रकार, धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। नंबर 1, धन आयन की अनुपस्थिति के कारण। इस दोष में धन आयन जालक से लुप्त हो जाते हैं। क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए किसी अन्य आयन की ऑक्सीजन अवस्था में वृद्धि हो जाती है, तो इस दोष को हम कहते हैं धन आयन की अनुपस्थिति के कारण दोष। इस दोष में क्या होता है, जो हमारे धन आयन है वो जालक से क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य जो धातु आयन होते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसे कहते हैं हम धन आयन की अनुपस्थिति के कारण का दोष। जैसे मैं लिख रहा हूं ये इसमें जैसे ये धन आयन चला जाता है तो अन्य धन आयन पर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन संख्या वृद्धि हो जाती है। जैसे ये 1 है तो क्या हो गया, 2 हो जाती है, तो इसे कहते हैं धन आयन की अनुपस्थिति के कारण का दोष। ये होता है FeS में, FeO में और आदि। अगला दोष आता है अतिरिक्त ऋण आयन के कारण। इस दोष में जो ऋण आयन होता है वो अंतराकाशीय स्थान पर आ जाता है। क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए किसी धातु आयन की ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो इस दोष को कहते हैं अतिरिक्त ऋण आयन के कारण का दोष।
इसमें जैसे अंतराकाशीय स्थान पर क्या आ गया, हमारा ऋणायन आ गया है, तो इसे संतुलित करने के लिए धातु आयन की ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो इसे कहते हैं अतिरिक्त ऋणायन के कारण का दोष। धातु न्यूनता दोष दो प्रकार से संभव होता है। नंबर एक होता है धन आयन की अनुपस्थिति के कारण का दोष। इस दोष में क्या होता है, जो हमारा धन आयन है वो जालक के स्थान को छोड़ देता है और क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए किसी धातु आयन की ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो इसे धन आयन की अनुपस्थिति के कारण का दोष कहते हैं। ये FeS, FeO, NiO में भी पाया जाता है। सेकंड आता है हमारा अतिरिक्त ऋणायन के कारण का दोष। ये दोष में क्या होता है, ऋणायन अंतःकाशीय स्थान पर आ जाता है तथा क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए हमारे किसी धातु आयन की ऑक्सीजन संख्या में क्या वृद्धि हो जाती है, तो इस दोष को अतिरिक्त ऋणायन के कारण का दोष कहते हैं। अब मैं बच्चों ये पार्ट हमारा ये दोष है आर समीकरण मितीय दोष और आसुतता दोष मैंने पढ़ा दिया है। इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि NaCl में कौन सा दोष आर समीकरण मितीय दोष पाया जाता है। इस पर आप कमेंट्स करें मेरे बॉक्स में। यदि आपको आंसर पता नहीं है तो इसका उत्तर मैं दूंगा। NaCl में कौन सा आर समीकरण मितीय दोष होता है।